लोगों को अक्सर बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग कंप्लेन करेंगे कि हमें कुछ दूर चलने के बाद पैर में दर्द होने लगता है, मेरा पैर मुड़ जाता है, मुझे ढलान वगैरह में चलने में दिक्कत होती है। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम शुरू में नहीं आती है और बाद में जाके आती है, हम लोग इसको अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि जब ये प्रॉब्लम आएगा तब हम डॉक्टर से मिलेंगे। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं देवुका नर्सिंग होम से डॉक्टर एकांत सर। और सर से आज हम लोग बात करेंगे फ्लैट फीट को लेके, जो अभी फीमेल हो या मेल हो, दोनों में काफ़ी कॉमन है, हमारे इंडिया हो या फिर रांची हो या झारखंड में। और इसी में बात करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सुधांशु। सर, सबसे पहले हमारे दोस्तों एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर एकांश देवुका हुआ। सारे ही रांची वासी, झारखंड वासियों को मेरा प्रणाम। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं देवुका हॉस्पिटल रांची, जो कि पहले देवुका नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता था, सर्कुलर रोड में है, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मैं पल्स हॉस्पिटल बरियातू में भी ओपीडी करता हूँ। मेरा स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स में फुट एंड एंकल सर्जरी है, यानी कि मतलब एड़ी जोड़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। और इसके अलावा नॉन यूनियन या डिफॉर्मिटी, मतलब वैसे लोग जिनकी हड्डियां ना जुड़ी हो या जुड़ने में दिक्कत हो रही हो या उनका ऑपरेशन फेल हुआ हो। इसके अलावा बाकी हिप रिप्लेसमेंट्स, नी रिप्लेसमेंट्स इत्यादि सर्जरीज भी मैं अपने यहाँ करता हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी मेरे साथ इसका सहयोग करती है। सर, सबसे पहले आप हम लोग जानेंगे फ्लैट फीट क्या है और कौन सा सिंड्रोम फ्लैट फीट का कारण बनता है। फ्लैट फीट सुधांशु एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही प्रेवलेंट है हमारे सोसाइटी में। ये वो होता है कि हमारे नॉर्मल सभी के पाँव के अंदरूनी हिस्से में एक थोड़ा सा आर्च होता है। ये हमारे पैर के बैलेंस को बना के रखता है, जिससे कि जब हम ऊबड़ खाबड़ चीज़ों पे चले या सीढ़ियों पे चले तो हमारा बैलेंस बना रहे। लेकिन कुछ लोगों में ये आर्च गिर जाता है, जिसके कारण उनके पैर पूरी तरह से ज़मीन से कांटेक्ट में आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट फुट। सर, फ्लैट फुट की समस्याएं क्या होती है इससे? फ्लैट फुट के होने के कारण लोगों को अक्सर बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग कंप्लेन करेंगे कि हमें कुछ दूर चलने के बाद पैर में दर्द होने लगता है, चाहे वो अंदरूनी हिस्से में हो, चाहे वो ऊपरी हिस्से में हो। ऐसे लोग अक्सर बोलेंगे कि मेरी आदत है कि मैं फिसल के गिर जाता हूँ, मेरा पैर मुड़ जाता है, मुझे ढलान वगैरह में चलने में दिक्कत होती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्लैट फुट के साथ प्रेजेंट करती हैं। फ्लैट फुट का इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या हमारे लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? फ्लैट फुट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि घर बैठे हर माँ बाप या हर इंसान एक दूसरे के देख के बता सकता है। इनफैक्ट एक इंसान खुद का भी देख के बता सकता है। लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉब्लम शुरू में नहीं आती है और बाद में जाके आती है, हम लोग इसको अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि जब ये प्रॉब्लम आएगा तब हम डॉक्टर से मिलेंगे। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि जब तक हम हेल्प लेते हैं तब तक ये काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस समझना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। सर, कितने लोग फ्लैट फुट से पीड़ित हैं और क्या ये हमारे बैलेंस को भी इफेक्ट करता है? आप आश्चर्यचकित होंगे जान के कि हमारे देश में ऑलमोस्ट 15 to 20% लोगों में फ्लैट फुट का प्रेवलेंस है। और यस, ये बैलेंस को बिल्कुल इफेक्ट करता है। ये बैलेंस के इफेक्ट करने के कारण इसका असर आपके घुटनों पे और आपके हिप्स में भी पड़ सकता है, जिसके कारण आर्थराइटिस, जो कि हम लोग कॉमनली गठिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपके कूल्हे में या आपके घुटने में जल्दी होने का चांस होता है। सर, फ्लैट फुट को कैसे डायग्नोस किया जाता है? फ्लैट फुट का डायग्नोसिस क्लिनिकली किया जाता है, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करता है। ये देखने से पता चलता है कि उस इंसान जब वो खड़ा हो रहा होता है, जब वो वजन डालता है अपने पैरों पे, तो उसके पैर का जो अंदरूनी आर्च है वो गिर जाता है। इसको आप घर बैठे भी डायग्नोस कर सकते हो खुद से। आप अपने पाँव में थोड़ा पानी लगाइए, गीले पाँव के साथ एक कागज़ या एक कपड़े पे अगर आप खड़े होंगे तो आपको जो छाप पड़ेगी उसे ही देख के समझ में आ जाएगा कि आपके पैर का पूरा अंदरूनी हिस्सा उस कपड़े से टच हो रहा होगा। सर, जिन लोगों को फ्लैट फीट है उनके लिए प्रोग्नोसिस क्या है? फ्लैट फुट की प्रोग्नोसिस जनरली बहुत अच्छी है अगर इसको समय से हम लोग डायग्नोस करें, समय से इसके लिए जो बदलाव करने हैं उसको करें। यंग या जल्दी में पकड़े जाने पर हम लोग इसमें लोगों को बताते हैं कि फिजियोथेरेपी की जाए। हम लोग फुट में सोल्स का बदलाव देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इनसोल लगाना या मीडियल आर्च लगाना। लेकिन अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए और ये धीरे धीरे बढ़ता जाए तो ये रिजिड हो जाता है, मतलब कि ये ठीक नहीं होगा। वैसे केसेस में आर्च वगैरह देने से या एक्सरसाइज देने से फ़र्क नहीं पड़ता है और वैसे में हमें सर्जरी
करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स। सर इसे कैसे रोका जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि इसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको समय से पहचानिए। अगर आप इसको समय से पहचान रहे हैं और आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको इसके बारे में कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, आपको कुछ दवा देंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंसोल्स के बारे में गाइडेंस मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर टाइमली सर्जरी, जो कि शुरू में बहुत छोटी, बहुत मामूली सर्जरीज हैं, जिससे कि इसको बढ़ने से बहुत रोका जा सकता है। सर इसको ठीक किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए जब ये फ्लेक्सिबल फॉर्म में रहता है तो एक्सरसाइजेज हैं, और जब ये रिजिड फॉर्म में जाने लगता है तो सर्जरीज होती हैं। सर्जरी में हम लोग इसको दो तरह की सर्जरीज में भी डिवाइड करते हैं। कुछ जो कि हम लोग सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि हम हड्डियों में कुछ कट्स नहीं करते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं, और अगर जोड़ खराब हो जाए तो फिर हमें हड्डी वाली सर्जरी भी करनी पड़ती है इसमें। जैसे सर बोले कि इंडिया में 15 to 20% लोग फ्लैट फीट से पीड़ित हैं, तो जिनको भी फ्लैट फीट है वो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस ले, और जो रांची या फिर झारखंड के रहने वाले हैं वो आके एकांत सर से मिल सकते हैं, देवका हॉस्पिटल जो रांची में है, लालपुर में। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सुधांशु। और मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल। आने वाले समय पे हम लोग एक झारखंड का पहला डेडिकेटेड फुट एंड एंकल सेंटर भी स्टैब्लिश करने जा रहे हैं देवका हॉस्पिटल में। इस सेंटर का कवरेज रहेगा पैर और एंकल और फुट से रिलेटेड हर तरह की इंजरी, चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरी हो, चाहे वो आपका हील का पेन हो, चाहे वो फ्लैट फुट हो। इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव केयर, जिसमें कि सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और एक उचित दर पर। सर लैपटॉक 07 के पूरे टीम की तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, इस नया जो आप पहल लेके आ रहे हैं हमारे झारखंड में। थैंक यू वेरी मच सुधांशु। थैंक यू।